वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 1 के कंटिन्यूएशन जो कि है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस समझने से पहले हम लोग एक बार इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होती है इनके बारे में पढ़ लेंगे। एक स्टूडेंट को कोई भी फैसिलिटी जो एडुकेट करने में या फिर कुछ सीखने में उसको हेल्प करता है उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो है इसे 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या होता है? जो चीज हम लोग सुनते हैं उसी को कहा जाता है ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। फिर आता है विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जिसे हम देख सकते हैं। और आखिर में आता है दोनों को मिला के ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। जैसा कि आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप लोग को ऑडियो सुनाई भी दे रहा है और ये वीडियो आप देख भी पा रहे हैं, तो वो उस टाइप का जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। अब बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो दो तरीके के होते हैं। एक है आपका हार्डवेयर अप्रोच और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है, आप जब बहुत जन को कुछ पढ़ाना चाहते हो, मास टीचिंग होता है, तब आपका हार्डवेयर अप्रोच यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे यूज हो रहा स्लाइड का प्रेजेंटेशन या ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर कुछ लिखता है उसे कहा जाता है हार्डवेयर अप्रोच। और यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात की जाए, सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है स्टूडेंट सेंटर। मतलब हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट अप्रोच रहता है, डिफरेंट आंसर रहता है। एक ईजी अगर एग्जांपल बताऊं मैं यहाँ पर, हार्डवेयर अप्रोच मतलब ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो मान लीजिए 10 जन 20 जन 30 जन देखेंगे तो ये सबके लिए मास के लिए ये वीडियो बनाया गया है। पर सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होगा? सॉफ्टवेयर अप्रोच में मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि आज का आप लोग का वहां पर वेदर कैसा है, आज का आपका घर में वेदर कैसा है, वो हो गया सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच क्या होगा? ये प्रेजेंटेशन या फिर ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आप लोग को वही। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई ये प्रेजेंटेशन देख रहा है तो उसके लिए भी ये प्रेजेंटेशन सेम होगा, और कन्याकुमारी में जो देख रहा है उसके लिए भी ये सेम होगा। वो हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होगा? जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे नीचे। अगर आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे कि वेदर कैसा है, जो कश्मीर वाला बंदा है वो लिखेगा बहुत ज्यादा ठंड है, और कन्याकुमारी वाला बंदा है शायद लिखेगा बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। तो हर एक जन का डिफरेंट अप्रोच हो रहा है, उसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी मैंने बताया था, ये दोनों को मिलाते हैं, ऑडियो और विजुअल दोनों को मिला के से यूज किया जाता है, वही होता है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो ये दो प्रकार के। पहला है आपका प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में क्या क्या आता है? जैसे कि स्लाइड, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन देते, पीपीटी देते, वो सब आ गया अंडर स्लाइड्स। फिर आता है हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर। हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर कैसा होता है? जब आप लोग कोई कॉलेजेस में जाएंगे, बहुत सारे कॉलेजेस में जो टीचर है वो अपने साथ छोटे प्रोजेक्टर्स लाते हैं, ऐसे टाइप के देखने में होते हैं, हैंडहेल्ड होते हैं। यहाँ पर आप समझ ही पा रहे हैं कि हाथ से यूज किया जा सकता है। अभी बहुत हाईटेक मोबाइल में भी यूज किया जा सकता है जो प्रोजेक्टर के साथ आता है। तो यही होता है आपका हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर। फिर आता है वीडियो प्रोजेक्टर। वीडियो प्रोजेक्टर में क्या होता है? जैसे स्लाइड्स में सिर्फ एक के बाद एक स्लाइड दिखाया जा रहा है, उसमें पूरा वीडियो दिखाया जाता है, पूरा एक इंफॉर्मेशनल वीडियो दिखाया जाता है, वो होता है आपका वीडियो प्रोजेक्टर। फिर आता है हम लोग का ओपेक प्रोजेक्टर। अब ये ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है? ये आप लोग देख पा रहे एक ओपेक प्रोजेक्टर का पिक्चर। ओपेक प्रोजेक्टर में
क्या किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मिनरल है, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, हायर एजुकेशन में ज्योग्राफी की क्लास चल रहा है और एक मिनरल सब्सटेंस को यहाँ पर रखा जाता है। ऊपर से जो ये लाइट है, ऊपर से लाइट ये मिनरल के ऊपर पड़ता है और उसके लिए ये मिनरल हाईलाइट हो पाता है और इसलिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं इस मिनरल को। तो यही है काम ऑफ द ओपेक प्रोजेक्टर। ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स यहाँ पर लाइट फेंकता है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है उस पर ये लाइट गिरता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा ग्लास का सरफेस है, तो लाइट यहाँ पर टकरा के भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट को रखा गया मेनली फोकस करने के लिए, वो क्लियरली सबको दिखाई देता है। फिर आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में क्या आता है, जैसे आ गया आपका चार्ट्स, फिर आ गया फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस टाइप के जो होते हैं फ्लैश कार्ड, यहाँ पर किसी एक चीज़ पे, एक इंफॉर्मेशन पे हाईलाइट किया जाता है और उसको सिखाया जाता है। जैसे ए को बिग में कैसे लिखना है, फिर स्मॉल हैंड में कैसे लिखना है, ए से क्या बनता है एप्पल, और एप्पल का पिक्चर क्या होता है। ये ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है फ्लैश कार्ड्स। फिर आता है पोस्टर। पोस्टर और चार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, चार्ट में हम लोग का ज़्यादातर टाइम रिटेन इंफॉर्मेशन रहता है और पोस्टर जो होते हैं उनमें कोई भी रिटेन इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। यही मेन डिफरेंस होता है चार्ट्स और पोस्टर्स में। फिर आगे पिक्चर्स, ग्राफ्स, मैप और डायग्राम। तो ये आ गए हम लोग के एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इसमें और एक आता है जो कि है हम लोग का डिस्प्ले बोर्ड्स, वो भी आपके नॉन प्रोजेक्टेड में ही है। डिस्प्ले बोर्ड्स में क्या आता है, ब्लैक बोर्ड जो मेनली यूज किया जाता है ज़्यादातर क्लासरूम में, एक चौक यूज करके लिखा जाता है। फिर आता है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड भी आपका ब्लैक बोर्ड के तरह ही होता है पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर अगर आप पिक्चर को अच्छे तरीके से देखेंगे तो फिर आप देखेंगे ये व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि देखिए व्हाइट कलर का और इस पे इंक से लिखा जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन है जो टीचर्स सिखाना चाहते हैं उसे इंक से लिखा जाता है और ये टीचर पेन यूज करते हैं और इसको मिटाने के लिए डस्टर यूज किया जाता है। तो यही है आपका व्हाइट बोर्ड। फिर आ गया बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड भी आपका ऐसा बोर्ड टाइप रहता है जिसमें हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स चिपकाते हैं, या सेलो टेप से, गम से या फिर पिन से। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है उसे वहाँ पर चिपकाया जाता है, वही होता है बुलेटिन बोर्ड। फिर आता है फ्लैनेल बोर्ड। फ्लैनेल बोर्ड फिर से ज़्यादातर टाइम पे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लैनेल बोर्ड ऐसा, एक बार मैं ये स्लाइड साफ कर दूं। फ्लैनेल बोर्ड में क्या होता है, एक बहुत सारे 3D पिक्चर्स होते हैं, उन्हीं को टीचर एक एक करके हाईलाइट करके बच्चों को सिखाती है। इससे वो इंटरेस्टिंग भी बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स क्या होता है, टीचर एक एक पिक्चर को जो है पकड़ के बच्चों को समझाती है कि वो किस तरह डिफरेंट है या फिर उस एनिमल के क्या क्या फीचर्स है। ये हो गया हम लोग का फ्लैनेल बोर्ड। फिर आता है मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड भी नॉर्मल बोर्ड के तरह ही होता है, ऐसे व्हाइट बोर्ड के तरह, और उसमें एक फीचर क्या होता है, वो मैग्नेटिक होता है। मतलब आप वहां पर लोहा का, चुंबकीय कोई भी चीज चिपका सकते हो, वही होता है मैग्नेटिक बोर्ड। फिर आता है हम लोग का पेग बोर्ड। पेग बोर्ड दिखने में कैसा होता है, ये है आपका पेग बोर्ड। ये आप देख पा रहे छोटे छोटे बहुत सारे होल्स बनाए जाते हैं और इन होल्स में आप अगर चाहो तो सामान लटका सकते हो या फिर वहां पर अटकाया जा सकता है। ये ज़्यादातर टाइम एग्जाम्पल अगर दूँ तो फिर गराज में जो गराज के टूल्स होते हैं उन्हें यहाँ पर लटकाया जाता है और रखा जाता है। वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं पेग बोर्ड। फिर आता है 3 डायमेंशनल मॉडल्स। 3 डायमेंशनल मॉडल्स आप समझ ही सकते हैं,
यहाँ पर 3D मॉडल्स की बात की जा रही है, 3D मॉडल। फिर आता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जैसे कि आप लोग को याद ही होगा कि बचपन में हम लोग ज्यादातर जनों ने फ्रॉग काटा था और वहीं से हम लोग को एडुकेट किया गया था डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, तो वो हो गया स्पेसिमेन। फिर आ गया ग्लोब या फिर मैप। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। तो अभी तक हम लोग ने जो सीखा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। अगर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की बात की जाए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऑडियो, एक होता है आपका विजुअल और एक होता है आपका ऑडियो विजुअल। आप इस ऑडियो विजुअल जो है उसके फिर 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्रोजेक्टेड और एक है आपका नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में एग्जाम्पल क्या आ गया? जैसे कि स्लाइड, प्रोजेक्टर, ये सब आ गया आपके प्रोजेक्टेड। और नॉन प्रोजेक्टेड में क्या एग्जाम्पल्स आ गए? जैसे कि आपके पोस्टर आ गए, कार्ड्स आ गए। और नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आ गया? डिस्प्ले बोर्ड्स। और ये सब पार्ट्स है डिस्प्ले बोर्ड के, पार्ट नहीं एग्जाम्पल है डिस्प्ले बोर्ड्स के। आगे देखेंगे, आगे है आपका ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या होता है? जो हम सुनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हो गया आपका रेडियो। तो सबसे पुराना और सबसे प्रचलित जो माध्यम है वो है आपका रेडियो। और रेडियो का एक चैनल आपको याद रखना है जो कि है आपका एजुकेशनल चैनल ज्ञान वाणी। फिर आ गया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या होता है? कोई एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है उसके बारे में बात किया जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, वो होता है पॉडकास्ट। ये एक सिलेक्टेड टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि जाकिर खान का एक पॉडकास्ट है उम्मीद, वहां पर जाकिर खान एक एपिसोड में बात करते हैं सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। तो इसी टॉपिक के ऊपर जिन्हें इंटरेस्ट है उनके बारे में बात करते हैं जाकिर खान, तो वो हो गया आपका पॉडकास्ट। फिर आ गया आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डर में कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, एक सेकेंड, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हो गए। फिर आप देखेंगे जो सीआईडी ऑफिसर्स होते थे वो भी यूज करते थे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड किया जा सके और बाद में जब टाइम आए तो उसे फिर से वापस लाया जा सके, उसे याद रखा जा सके। यही है आपका रिकॉर्डिंग। फिर आ गया हम लोग का डिजिटल ऑडियो प्लेयर। डिजिटल ऑडियो प्लेयर का सबसे अच्छा अगर एग्जांपल दिया जाए तो वो हो गया आईपॉड। जैसे कि कोई भी गाना निकलता है, कोई भी गाना निकलता है, म्यूजिक एल्बम निकलता है, तो उस म्यूजिक एल्बम का जो साउंड होता है वो हम लोग को सुनने के लिए यूज किया जाता है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो भी मूवी है या साउंड एल्बम है उसका एक पिक्चर रहता है और हम लोग को साउंड को सुनने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं मेनली यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? MP3। तो इसे ही कहा जाता है आपका डिजिटल ऑडियो प्लेयर। फिर आ गया हम लोग का जूम, सॉरी, फिर आ गया हम लोग का मोबाइल। मोबाइल का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में अगर हम लोग को सीखना होता है तो हम लोग के एक फ्रेंड को कॉल करते हैं और वो हम लोग को चैप्टर के बारे में बता देता है। तो वैसे आ गया आपका मोबाइल ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। अभी तो जैसे कि देखा आपने पहले कि मेरे मुंह से मोबाइल देखते ही आवाज आया जूम। तो जूम ज्यादातर यूज किया जाता है, पर जूम क्या होगा? आपका ऑडियो प्लस वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी।
अगर सिर्फ आपको बोला जाए मोबाइल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो फिर है आपका ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का। अगर आपको पूछा जाए जूम किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो फिर आपका आंसर होगा ऑडियो प्लस वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। फिर आते हैं यहाँ पर टेलीविजन में। टेलीविजन में यहाँ पर चैनल्स स्वयंप्रभा और ज्ञान दर्शन, तो ये भी आते हैं ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में। टेलीविजन में जो चैनल्स आपको याद रखने हैं, पहला है आपका स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा में आपको याद रखना है कि 34 DTH चैनल्स है, और दूसरा है आपका ज्ञान दर्शन। फिर आ गया एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में क्या होता है, एक बहुत नॉर्मल थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आप बॉडी के जितने सेंसेस को यूज करोगे एक्सपीरियंस के लिए, उतना ज़्यादा आपको याद रहता है। तो एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में क्या होता है, आपको सेंसेस का ऑडियो वीडियो जितना ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है उतना यूज़ करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से याद रहे। जैसे कि फील्ड ट्रिप्स, जैसे बचपन में जू पे ले जाया जाता था, जू पे एनिमल्स के बारे में बताया जाता था और वो हम लोग को अच्छी तरीके से याद रहता था, वही होता है फील्ड ट्रिप्स। फिर आ गया एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में अगर आप लोग ने साइंस लिया होगा तो आप लोग को याद होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, केमिस्ट्री में हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होता था और एक्सपेरिमेंट के बाद एक वैल्यू लाना पड़ता था, तो वही है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आ गया ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक्स मेनली आर्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, उनके लिए मेनली ये होता है जो एक बहुत एपिक्स होते हैं, जैसे कि रामायण का, महाभारत का, इनका ड्रामा किया जाता है और इसी के थ्रू एजुकेशन पहुंचाया जाता है। फिर आ गया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में हम लोग जो ऐप यूज़ करते हैं जिसपे MCQ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसमें MCQ में रहता है 3 ऑप्शन A, B, C and D। उसमें अगर आप एक ऑप्शन पे, मान लीजिए आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है और बाकी गलत है, अगर आप ऑप्शन A में टिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आंसर में बैकग्राउंड में ग्रीन हो जाएगा, और अगर B या फिर C और या फिर D में करेक्ट करेंगे तो फिर ऐसे रहेगा और बैकग्राउंड में आपका रेड कलर का हो जाएगा। तो यही है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कि अगर सही हुआ तो फिर ग्रीन होगा और अगर गलत हुआ तो फिर रेड हो जाएगा। फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था आपके एडगर डेल ने, और कौन से साल में दिया था उन्होंने, तो फिर दिया था इन द ईयर 1960s। कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल ने ये कहा था कि हम कोई काम जितना ज़्यादा करते हैं, हम लोग को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उस काम में, उतना ही हम लोग को याद रहता है। तो उन्होंने कोटेशन बताया था लर्निंग बाय डूइंग। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। अब अगर कोन ऑफ एक्सपीरियंस को देखा जाए तो 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। ये हो गया आपका पहला हिस्सा, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है। तो अगर पहले हिस्से के बारे में, अगर पहले इस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि हम लोग जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग को कितना परसेंटेज याद रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ सिर्फ रीड करते हैं, तो फिर उस चीज़ का हम लोग को 10% याद रहता है। जब हम लोग उस बारे में सुनते, उसके इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो फिर उसका 20% हम लोग को याद रहता है। अगर हम लोग कोई चीज़ देखते, कोई इमेज देखते हैं या फिर स्लाइड देखते, प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो फिर उसका 30% हम लोग को याद रहता है। अगर हम लोग कोई वीडियोस देखते हैं
जो वीडियोस होते हैं या फिर मूवीज होते हैं, तो उसका 30% हम लोग को याद रहता है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को इन्फ्लुएंस क्या करता है, मूवीज। क्यों? बिकॉज दे आर अ फॉर्म ऑफ वीडियो। फिर आता है 50%, इसमें और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अटेंड एग्जिबिट्स या फिर साइट। जब हम लोग कोई म्यूजियम जाते हैं, उस म्यूजियम में कोई चीज़ देखते हैं, तो हम लोग को उस म्यूजियम का 50% याद रहता है। मान लीजिए 100% इंफॉर्मेशन मिला है हम लोग के दिमाग को, तो हम लोग 50% उस चीज़ का याद रखते हैं। अब देखिए, जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना ये लेवल हाई होते जाएगा, तो उतना ज़्यादा हायर एजुकेशन में पहुंच जाएगा। जैसे कि वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पर होता है, डॉक्टर्स के यहाँ। जैसे अगर आप लोग को मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक सीन याद होगा, जहाँ पर एक डेड बॉडी को काट के दिखाया जा रहा था कि वहाँ का हार्ट कहाँ पर होता है, वहाँ पर ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। वही हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ पर आपका रियल चीज दिखा के समझाया जाता है। तो इसका हम लोग को 50% याद रहता है। फिर आता है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप। अभी आप लोग देखेंगे कि वर्कशॉप जो होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्कशॉप में क्या होता है, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। मान लीजिए आप मैकेनिक होते चाहते हैं, तो फिर वहां पर आपको गाड़ी ठीक करना सिखाया जाएगा, हैंड्स ऑन वर्क किया जाएगा। डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स। कोलैबोरेटिव लेसन्स कहाँ पर करते हैं, रिसर्च में। रिसर्च में किया जाता है कोलैबोरेटिव लेसन्स, जहाँ पर दो रिसर्चर जिनका टॉपिक अबाउट सेम होता है, वे एक दूसरे को हेल्प करते हैं ताकि उनका रिसर्च अच्छी तरीके से किया जा सके। फिर 90% जो सबसे ज़्यादा हम लोग को याद रहता है, 90% स्टिमुलेट मॉडल और एक्सपीरियंस अ लेसन। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है पायलट्स के लिए। पायलट्स को जब ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको रियल लाइफ सिचुएशन में बैठाया जाता है और उनको स्टिमुलेट किया जाता है। या फिर आप लोग ने टीवी पे देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट जाने से पहले उनको कैसे रॉकेट में फील होता है, उसका एक एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो यही हो गया स्टिमुलेट मॉडल और एक्सपीरियंस अ लेसन। और सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो होता है डिजाइन या परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन टू द रियल थिंग। तो हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और कोई स्किल ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोग का एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है, ट्रेनिंग का पीरियड, जहाँ पर हम लोग को रियल लाइफ सिचुएशंस दिया जाता है, जैसे डॉक्टर्स या फिर नर्सेस, होटेलियर्स। इन्हें एक एक्सपीरियंस किया जाता है जहाँ पर 4 से 6 महीने तक उन्हें जो रियल लाइफ है, जैसे कि होटेलियर हो गया जो होटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहा है, उसे होटल में भेज दिया जाता है और 4 से 6 महीने तक उसे होटल में काम करना पड़ता है। तो उसे इससे एक्सपीरियंस मिलता है एंड ही गेन्स द रियल नॉलेज। तो इसको साफ करना है। अब हम देखेंगे पीपल जनरली रिमेम्बर। ये एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज दिया हुआ है, ये कोई मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि इंसान जो पढ़ते हैं उसका 10% ही उनको सिर्फ याद रहता है, और 20% क्या, जो हम लोग सुनते हैं वो 20% याद रहता है, और जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग को 30% याद रहता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी जगह पे अगर आप टूर करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ताजमहल के बारे में अगर पढ़ते हैं कि ताजमहल आगरा में है और शाहजहां ने बनाया है, बहुत खूबसूरत है, तो आपको ताजमहल के बारे में उतना याद नहीं रहेगा। और अगर आप आगरा में जाके ताजमहल खुद से देखते हैं
तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा कि ताजमहल में कितने मीनार है, उसकी खूबसूरती क्या है। यही है 30% ऑफ व्हाट दे सी। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद का लेवल है 50% ऑफ व्हाट दे सी एंड हियर। अगर आप ताजमहल के बारे में पहले से ही पढ़ लेते हैं और फिर वहां पर जाके ताजमहल के बारे में देखते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से याद रहेगा। फिर उससे ऊपर लेवल आता है 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट। और फिर हाईएस्ट लेवल होता है 90% ऑफ व्हाट दे डू। अगर आप खुद से वो काम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि शाहजहां को अगर पूछा जाए कि ताजमहल में कितने मीनार है तो वो आसानी से बता देगा, क्योंकि उसने खुद से वो चीज बताया है। तो हम लोग को सबसे अच्छे तरीके से वही याद रहता है जो काम हम लोग खुद से करते हैं। और यहाँ पर 3 स्टेजेस दिए गए हैं, डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। तो हम लोग 3 स्टेजेस में क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो स्टेज होता है ये हम लोग का सबसे बचपन में स्टेज होता है, जो कि है मेमोरी लेवल, जिसमें हम लोग को याद करवाया जाता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जो हम लोग चीज पढ़ते हैं उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है उसको समझते हैं। वो हो गया अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो लेवल हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, कि किसी बात को क्यों है क्या है उसके बारे में रिसर्च करेंगे और वो बात सही है कि नहीं उसको प्रूव करेंगे। तो ये तीनों लेवल के बारे में आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।